माँ ब्रह्मचारिणी का दिन भी है, थोड़ा जी सा आप जी बता जी। दें उसके बारे में। ब्रह्मचारिणी का दिन तो आपने बताया ही है कि शक्ति तपस्या और संयम का दिन है। जी। तो तपस्या और संयम से जीवन में तरक्की होती है, प्रगति होती है। आदमी मेहनत करता है, ये भी और मेहनत का अच्छा फल मिलने के लिए संयम से जीवन जीता है। ये तो आज के दिन से हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। जी। अब तृतीया तिथि जो है प्रथमा तो निकल गई, शैलपुत्री है। जी। तो शैलपुत्री जो है हिमालय की पुत्री है। तो इसमें स्थिरता और सुख की वृद्धि करने वाला दिन रहता है। उसी प्रकार से आज का तपस्या और संयम का दिन है। जी। तो कल चंद्र घंटेश्वरी देवी का दिन है तृतीया। तो इसमें शांति और साहस की देवी कहलाती है। जी। और जिसके मस्तक पे चंद्रमा विराजित है और हाथ में कमंडल है। जी। तो इस प्रकार से इसमें साहस की देवी है माता कुष्मांडा देवी। चतुर्थी का जो माता कुष्मांडा देवी है वो सृष्टि की जननी है। सृष्टि उन्हीं के द्वारा निर्मित की गई है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ी हुई देवी है। तो निश्चित रूप से ब्रह्मांड में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या करना चाहिए, उसका ध्यान रखने वाली देवी। इसलिए कुष्मांडा देवी का चतुर्थी तिथि को ध्यान करना चाहिए। जी। पंचमी स्कंद माता देवी है, भगवान कार्तिकेय की माता है। तो भगवान कार्तिका की माता अपने हाथ में लेकर के और जब वरद रूप में आपको दर्शन देती है तो निश्चित रूप से संतान सुख देने वाली है। जी। तो जिनको संतान सुख की आवश्यकता, संतान जिनके आज्ञाकारी हों उनकी आवश्यकता है, तो इनको स्कंद माता देवी का ध्यान करना चाहिए। पंचमी तिथि को निश्चित रूप से अखंड दीपक जलाना चाहिए। उसके पश्चात आती हैं सप्तमी षष्ठी में कात्यायनी देवी। ऋषि कात्यायनी की पुत्री है ये। तो कात्यायनी देवी जो है इसमें विवाह और साहस, जिस किसी कन्या को विवाह होने में विलंब हो रहा है और आत्मबल की जिस व्यक्ति को कमी है, तो उसको कात्यायनी देवी की आराधना करना चाहिए। निश्चित रूप से लाभ देगी। कालरात्रि सप्तमी में कालरात्रि देवी का आराधना होती है। ये उग्र स्वरूप वाली है और शत्रुहंता है। तो निश्चित रूप से अगर आपका कोई विरोध है, किसी बात का विरोध चलता है, तो निश्चित रूप से काल रात्रि देवी की आराधना करना चाहिए। उससे शत्रु शमन होगा, विरोध नहीं होगा आपका। और माता महागौरी जो अष्टमी के दिन रहती है, तो महागौरी गौर वर्ण वाली होती है और ये पापों का नाश करने वाली होती है। कई हमारे समाज में कई परिवार जो है अष्टमी तिथि को कुलदेवी भी मानते हैं। तो कुलदेवी की आराधना करने का भी ये अष्टमी तिथि का दिन अच्छा उत्तम दिन है, जिसमें कार्य करने का साहस प्राप्त होता है। अब नवमी तिथि जो है माता सिद्धिदात्री है। 9 दिन की जो आराधना होती है उसकी सिद्धि देने वाला दिन जो है माँ सिद्धिदात्री देवी का होता है। सब कार्यों में सिद्धि देने वाली होती है। तो इसके कारण से अगर हमको प्रत्येक कार्य में सिद्धि की आवश्यकता है, सफलता की आवश्यकता है, तो उस दिन को निश्चित रूप से आराधना करनी चाहिए। अखंड दीपक माता जी का अगर पूरे 9 दिन नहीं हो तो कम से कम अष्टमी और नवमी का अखंड दीपक लगा देना चाहिए। नवमी तिथि भी कुलदेवी के रूप में होती है। तो कई परिवार, कई समाज में कुलदेवी मानी जाती है और उसी दिन 9 दिन का हवन भी होता है। तो इसलिए नवमी तिथि का बहुत महत्व है।